क्या आपको पता है इंग्लिश का ऐसा टेंस जो एग्जाम में भी आता है और बोलने में भी सबसे ज़्यादा यूज होता है? अगर सेंटेंस में फ्यूचर टाइम है और कोई काम चल रहा हो तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि टेंस कभी नहीं भूलोगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो में पूरा सिखाऊंगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा, पहचान, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कॉमन मिस्टेक भी। यह वीडियो क्लास 10 और 9 और एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा: जिस वाक्य से भविष्य में कोई काम जारी रहने का पता चलता है या भविष्य में कोई काम किसी समय चल रहा होगा इसका पता चलता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी पहचान: वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बनाने के नियम: इसको बनाने के नियम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 टाइप से अपन इसको बनाते हैं। सबसे पहले अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य कहते हैं। इसको बनाने के रूल्स: सबसे पहले अपना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल आता है। उसके बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट हिंदी में इसको अपन अन्य शब्द भी कहते हैं, आता है। इसको बनाने के नियम से होगा। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल वह सो रहा होगा, तो इसको बनाएंगे ही विल बी स्लीपिंग। ही विल बी स्लीपिंग। यानी कि देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ विल यूज होता है। एक वचन और बहुवचन ही, सी, इट, दे, यू, वी सारे सब्जेक्ट के साथ सेम क्रिया लगाई जाती है, विल। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको समझा दिया है। अभी अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने के रूल्स: सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट यानी अन्य शब्द। एग्जाम्पल: वह सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग। हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होना था। इसको बनाने के रूल्स: तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ विल आएगा, क्योंकि क्या एक मिनट सॉरी, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। यहाँ
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इधर ये वाला अपना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बनाने के रूल्स, सबसे पहले बिल, उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट अन्य शब्द कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह पढ़ रहा होगा? क्या वह पढ़ रहा होगा? तो इसका सेंटेंस आएगा विल ही बी स्टडीइंग। क्या वह खाना बना रही होगी? विल शी बी कुकिंग फूड। एक बात याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बच्चे यहीं गलती कर देते हैं और एग्जाम में उनके नंबर कट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला यानी कि नियम, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक लाइन याद रखना है, फ्यूचर। अगर फ्यूचर दिखा और विल दिखा, कंटिन्यूअस आपको देखना है तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। टेंस में आपको अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो आपको देखना है विल बी आईएनजी। तो समझ जाना, टेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और ध्यान रखना विल सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन हो बहुवचन हो, सभी के साथ में आपका विल सारे सब्जेक्ट के साथ में सेम रहेगा। ओके, अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कॉमन मिस्टेक में, देखते हैं और एग्जाम में यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो कॉमन मिस्टेक को भी मैं आपको बताती हूँ कैसे है और कैसे आपको करना है। देखो, 90% बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। जैसे कि उन्होंने टेंस देख लिया, आई विल स्टडी, और वाह, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लगा के आ गए। हो गया ना गलती। जबकि आपको देखना है सही टेंस आपका होगा आई विल बी स्टडीइंग। क्या होगा? आई विल बी स्टडीइंग। ये आपका सही टेंस है, ना कि आई विल स्टडी। ओके, ध्यान रखना हमेशा। इंट्रोगेटिव में देखते हैं विल बी यू गोइंग। नो, गलती नहीं करना है, आपका टेंस सही होगा विल यू बी गोइंग। बी को आपको पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद आपको भी लगाना है, नहीं कि सब्जेक्ट के पहले। इंट्रोगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद भी लगाना है। और नॉट नेगेटिव वाला अगर आपका है तो नेगेटिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगाना है। तब आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद भी आएगा आपका, तो टेंस आपका सही होगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना,
जागृति एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, क्योंकि बहुत से लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते और उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। इसीलिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना सके। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो एस कमेंट में लिखना, अगर नहीं आया है तो नो कमेंट में लिखना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका फ्यूचर परफेक्ट रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।